एंड वुड का प्रयोग। लिखो पहचान। इसका शाब्दिक अर्थ थकना होता है। ठीक है। और देखो इसके नीचे हेडिंग दो, पॉजिटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो, आए तो, आए तो ही, सी, दे, वी, यू, आई एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे लिखो दूसरा, यदि वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, आए तो, आए फिर लिखो ही, सी, दे, वी, यू, आई एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वुड का प्रयोग होता है।
वुड का प्रयोग होता है। ओके हो? अब लिखो फार्मूला। तो अब कर्ता, उसके बाद कैन या वुड, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात टर्म। ठीक है। अब देखो बाबू, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसमें भी बाबू वाक्य के अंत में है हो आई, ठीक है। लेकिन बाबू उसके पहले क्या आएगा? अगर इसके बाद है हूँ हो आवे, है हूँ या फिर हो आए तो या हो कैन का प्रयोग होता है, या वो ही रहे तब, चाहे सी हो तब, दे वी यू, जो कुछ भी आए, बस अंत में बाबू है हो या फिर हूँ आवे के चाहिए। अगर ये आए तो कैन का प्रयोग, अगर इसी के बाद था, थी या फिर थे आए तो ओजा वुड का प्रयोग होता है, चाहे हो या ही हो गया तब, सी हो तब, दे वी यू, जो कुछ भी हो, बस अंत में था और थी हो के। अब देखो एग्जाम्पल, देखो वह विद्यालय जा सकता है। ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या है बाबू? है, यहाँ आ गया है बाबू, इसका यदि ही। अब इसके बाद अब यहाँ हो गए, इसके बाद है हो हूँ आगे की चाहिए बाबू, आई बा है, जब है आई तब कैन, उसके बाद इसका यदि गो, उसके बाद टू और फिर स्कूल लिखो। हो गया। आगे आप लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे? नेगेटिव सेंटेंस। देखो बाबू, यदि वाक्य के बीच में
नहीं शब्द आए तो कैन या शुड के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक, अब लिखो फार्मूला। चौथा, उसके बाद एनिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, इसका पहला रूप, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। हो गई हो इधर से देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो, वे क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। हो गया। अब इसके अंग्रेजी दे दे हो गया। अब इसके यहाँ आओ, इसके बाद क्या है थे। बहुत जब ये यहाँ ये आ गया तो बताओ इसमें से ये होगा कि ये होगा ये जब लिखा जाएगी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्रिकेट। शाबाश। तो आज